हेलो दोस्तों। आज हमारा कक्षा छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी का जो सीरीज चलाई है उसका दूसरा दिन है। और कल हमने एक कविता की थी जिसका नाम था वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। और उसमें हमने देखा था कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 2022 में एचटेट में आए हुए थे उनको भी हमने उसमें कवर किया था। और आज हम यह नई कविता करेंगे जिसका नाम है झांसी की रानी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। और यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न यही बन जाता है कि झांसी की रानी जो है कविता किसके द्वारा लिखी गई है। वह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। और इसमें हम 16 जो है पद्यांश है उनको उनकी व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि उनमें से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है स्टेट के लिए निकल के आते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए इसमें क्या कहा गया कि जो 1857 की क्रांति थी उसका जो प्रारंभ हुआ था उस समय क्या था कि जो राजाओं में था वो डर के दब के बैठे हुए थे, उनमें हिम्मत नहीं थी ना उत्साह था कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े। इस समय क्या हुआ कि जो झांसी की रानी थी उसके आने के बाद लोगों में उत्साह हुआ, उन्होंने हौसला दिखाया, तो सिंहासन ही लुटे। जो राज्य महाराजा थे उनमें उत्साह आ गया तो लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने उनका मेन जो उद्देश्य था वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। और हमें ये देखना कि इसमें से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि जो भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम था जो रानी लक्ष्मीबाई में जो झांसी की रानी में दिया गया है वह कब प्रारंभ हुआ था। तो हम क्या कहेंगे कि सन 1857 में। सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी। तो यह हम यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यही बनता है। और लोगों ने क्या है अपनी जो तलवारें थी जो रखी हुई थी जिन पर जंग लग गया था बिना उत्साह के, तो वो भी उन्होंने जो पुरानी तलवारें थी उनको भी उठाया था। तो हमारे इस जो पहले पद्यांश है इसमें से सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न यही बन सकता है कि जो क्रांति हुई थी जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था जो झांसी की रानी जो कविता है उसमें दिया गया है वो कब था। वो 1857 में हुआ था। तो दोस्तों हम अब करेंगे झांसी की रानी कविता का दूसरा पद्यांश जो इस प्रकार है। कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन छबीली थी। इसमें कहा गया कि जो कानपुर के नाना साहब थे उनकी मुंह बोली बहन छबीली थी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई थी। और इसमें यहाँ प्रश्न एक बनता है कि छबीली जो है उनका बचपन का नाम था और ये छबीली नाम कैसे पड़ा। वह बहुत ही सुंदर और चंचल थी, इसके कारण उनको छबीली कहा जाता था। और उनका नाम लक्ष्मीबाई था और वह अपने पिता की अकेली संतान थी। नाना साहब के संग पढ़ती थी और वह नाना संग के खेलती थी। और वह बचपन से ही नाना साहब के पास ही रहती थी, उनके साथ ही पढ़ी लिखी और खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। इसमें कहा गया कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी जो वह किन किन हथियारों को अपनी सहेली मानती थी। इसमें नाम दिए जाएंगे आपको कि वह बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। ठीक है। और ये पूछा जाएगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह किस वीर पुरुष को अपना आदर्श मानती थी या किसकी वह गाथाएं ज़्यादा सुनती थी और याद थी उसको। तो वह वीर शिवाजी छत्रपति की गाथाएं जो है सुनती थी और उनको ही अपना आदर्श मानती थी। उनको आदर्श मानकर ही उसने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की और वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। इसमें देखेंगे कि हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस एस्टेट के लिए हमें इसमें से क्या क्या हमसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न तो आपसे यही बन जाएगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका नाम बचपन में क्या था। तो छबीली था, क्योंकि वह बचपन में सुंदर और चंचल थी इसलिए उनको
छबेली कहा जाता था। दूसरा बनेगा कि उनका नाम क्या था। जो झांसी की रानी कविता है उसमें जो उसकी मुख्य जो चरित्र है उसका क्या नाम है, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और वह अपने पिता की अकेली संतान थी। दूसरा है कि वह किन किन हथियारों को अपनी सहेली मानती थी। तो आप बोलेंगे बर्छी, ढाल, कृपाण एवं कटारी, वह उसको उनको अपनी सहेली मानती थी। एक प्रश्न और यहाँ से आपको बनेगा कि जो छत्रपति शिवाजी थे उनको वह अपना वीर पुरुष आदर्श मानती थी, वह उनकी वीर गाथाएं सुनती थी। तो किसकी गाथाएं सुनती थी, शिवाजी छत्रपति की जो है गाथाएं सुनती थी। इस पद्यांश में से हमसे यही प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आज हम चौथा जो है पद्यांश करेंगे। इसमें है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुवट बुंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। अर्थ क्या है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, जो झांसी की रानी थी जो लक्ष्मीबाई थी, उनका विवाह जो झांसी में होने वाला था। जो लक्ष्मीबाई थी वो बहुत ही वीर योद्धा थी, और वैभव से भरी जो झांसी थी धन संपत्ति से जो भरी थी। वैभव का अर्थ होता है धन संपत्ति, धन संपत्ति से बनी भरी जो झांसी थी उसमें उनका विवाह हुआ था। और जब उनका विवाह हुआ तो राव गंगाधर के साथ हुआ, तो वहाँ जो झांसी में खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई थी। सुबट बंदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में। सुबट, सुबट का अर्थ होता है कि युद्ध कौशल में निपुण, युद्ध कौशल में निपुण होना। मुदेलों की वृद्धावली सी वह आई झांसी में। वृद्धावली का मतलब है कि सुबट, सुबट का मतलब है कि युद्ध कौशल में। जो झांसी की रानी थी जो लक्ष्मीबाई थी वो युद्ध में बहुत कौशल थी, और वह बुंदेलों के जो यश गाथा थी, जो वीर कहानियां थी, उनको और बढ़ावा देने के लिए आई थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, इसमें अर्थ है कि जो राव गंगाधर तिलक जो है उनका जो रानी लक्ष्मीबाई है उनके साथ मिलन इस प्रकार प्रतीत होता है कि जैसे चित्रा ने अर्जुन को पाया, कि जिस प्रकार चित्रा जो महाभारत के चरित्र हैं, चित्रा ने जैसे जिस प्रकार अर्जुन को पाया था और शिव से मिली भवानी थी, यानी कि जिस प्रकार माता पार्वती को शिव जी मिले थे उसी प्रकार राव गंगाधर को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मिली थी। तो इसमें से मुख्य प्रश्न यही बन जाएंगे कि जो रानी लक्ष्मीबाई है उनका विवाह किसके साथ हुआ था। तो उनका विवाह हुआ था गंगाधर राव के साथ। किससे हुआ था, गंगाधर राव से। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि जो देवते हैं या देवियां हैं उनमें किस किस देवता या देवी का जो है इसमें गाथा या उनका वर्णन किया गया है, तो उनके नाम बताइए। तो आपको मिलेगा चित्रा, अर्जुन, जो अर्जुन की पत्नी है चित्रा, और शिव और भवानी, भवानी मतलब माता पार्वती। तो इनका वर्णन जो है इस पद्यांश में या झांसी की रानी कविता में किया गया है। इस पद्यांश में से जो है आपको यही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम करेंगे पद्यांश नंबर 6, क्योंकि 5वां जो पद्यांश था वह इतना महत्वपूर्ण नहीं था, तो इसलिए हमने सीधा 6ठा जो है पद्यांश लिया है। इसमें है कि बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने अच्छा अवसर पाया। कि जो राव गंगाधर थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी, और उसी समय जो डलहौजी थे, डलहौजी हैं जो अंग्रेजी सरकार के अधिकारी थे, वायसराय थे, उन्होंने अपना मन बना लिया था कि अब उनके पास सही मौका है कि झांसी पर कब्जा किया जा सके, और राज्य हड़पने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। कि जो राव गंगाधर थे उनकी कोई संतान नहीं थी, उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्होंने यही पाया कि जो झांसी है उस पर कब्जा आसानी से किया जा सकता है।
अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी दी कि जो झांसी थी उसमें अब कुछ भी नहीं रह गया था, क्योंकि उनके जो राजा थे गंगाधर वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसमें से हमें सिर्फ यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि राव गंगाधर के मरने के बाद झांसी पर किसने अपना झंडा फहराया था। तो उसमें आपको ऑप्शन में मिलेगा डलहौजी। तो आपको सिर्फ इस पद्यांश में से यही एक प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। दोस्तों अब हम करेंगे पद्यांश नंबर 8। चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बाताबाद। कि जो राव गंगाधर थे उनकी मृत्यु के पश्चात जो भारत की राजधानी थी दिल्ली थी उस पर भी अपना कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया था, और बाद में लखनऊ पर भी उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। कैद पेशवा था बिठूर में। जो बिठूर के पेशवा थे जिनका नाम था बाजीराव, उनको भी मतलब कैद में कर लिया था, और नागपुर पर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात की, इन पर भी उन्होंने जो ये राज्य थे इन पर भी उन्होंने, पंजाब पर भी अपना जो है अधिकार कर लिया था। ब्रह्मा पर भी हुआ था वज्र